अब से पिछली वीडियो में हमने देखा कि यूरोपियंस अमेरिका की खोज 1500 के आसपास कर लेते हैं और 1600 तक आते आते यूएसए के ऊपर ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है और कनाडा को कैप्चर कर लिया जाता है फ्रांस के द्वारा। यूएसए ब्रिटेन के लिए कभी भी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट था ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट था। इस ब्रिटेन ने कभी भी यूएसए के ऊपर टैक्सेस इम्पोज ही नहीं किए, जिस वजह से यूएसए के लोगों को कभी भी ब्रिटेन से कोई दिक्कत नहीं हुई। 1756 में एक वॉर स्टार्ट हो गई ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, और क्योंकि इंडिया में भी फ्रांस और ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, इस वजह से 2 साल बाद इंडिया में भी फ्रांस और ब्रिटेन की आपस में लड़ाई हो गई। ये लड़ाई 1763 तक चली, इस वजह से इसको 7 ईयर्स वॉर भी कहा जाता है। अब इस लड़ाई में फ्रांस अमेरिका में भी हार गया और इंडिया में भी हार गया। जैसे ही ब्रिटेन जंग जीता तो ब्रिटेन के क्राउन ने ये अनाउंस कर दिया कि उसके बहुत से रिसोर्सेस जंग लड़ने में खर्च हो गए, तो अब से ब्रिटेन अमेरिका के ऊपर टैक्सेस इम्पोज करना शुरू कर देगा। इसी एवज में सबसे पहले अमेरिका के ऊपर स्ट्रॉ हेड टैक्स लगाया गया, देन उसके बाद शुगर टैक्स लगाया गया और उसके बाद अल्कोहल के ऊपर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि यूएसए के ऊपर पिछले 250 सालों में कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगाया गया था, इस वजह से यूएसए पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और फिलोसॉफिकली मैच्योर हो चुका था। तो जैसे ही ब्रिटेन ने टैक्सेस डिमांड करने स्टार्ट किए तो यूएसए के लोगों ने एक स्लोगन रेज कर दिया जो था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अब ये मुद्दा चल ही रहा था, इसी दौरान ब्रिटेन ने एक और टैक्स यूएसए के ऊपर इम्पोज कर दिया, वो था टी टैक्स। यानी कि जो चाय चाइना से ब्रिटेन के लिए इंपोर्ट करवाई जाती थी वो पहले यूएसए आएगी, देन यूएसए से वो ब्रिटेन जाएगी। ऐसा ही एक शिप चाइना से टी लाता हुआ बॉस्टन पोर्ट के ऊपर लैंड हुआ। जैसे ही वो शिप वहाँ पे लैंड हुआ तो अमेरिकन्स ने रेड इंडियंस की ड्रेस पहन के उस शिप्स में से क्रेट्स उठा के ओशंस में फेंकना शुरू कर दिया, जिसको बॉस्टन टी पार्टी कहा जाता है। आज अमेरिकन्स ने रेड इंडियंस की ड्रेसेस इसीलिए पहनी थी ताकि ब्रिटेन को ये बता सकें कि हम तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहते, और इसी के साथ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही फ्रांस को इस बात का पता चला कि अमेरिकन्स ब्रिटेन से आज़ादी चाहते हैं तो वो अमेरिकन्स की मदद करने के लिए आ गया। अब अमेरिकन्स इस जंग में अकेले नहीं थे, क्योंकि फ्रांस भी उनकी मदद करने के लिए आ गया था, और जैसे ही फ्रांस मदद करने के लिए पहुंचा ब्रिटेन वो जंग हार गए। तो जैसे ही अमेरिका जंग जीता उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जो कि दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें राइट टू फ्रीडम और राइट टू प्रॉपर्टी की बातें की गई, और इसी के साथ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ख़त्म हुई। ऐसी और शॉर्ट क्लासेस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।